बजट पर खास चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हैं एक और बेहद खास मेहमान राजदीप गोयल सर। एडवोकेट हैं सर, टैक्स एक्सपर्ट हैं और हर बजट में टैक्सेशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती ही है। सर, सबसे पहला सवाल, कितनी उम्मीदें थीं इस बजट से आपको व्यक्तिगत रूप से, और फाइनेंस मिनिस्टर उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरी? बजट पे जैसे कि सभी को उम्मीदें रहती हैं, तो एक हमें भी उम्मीद रहती है, क्योंकि जब बजट एक संतुलित बजट होता है तो उससे हमारे क्लाइंट्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारा ये उम्मीद थी कि जो एटीसी की डिडक्शंस हैं उनको बढ़ा के 2.5 लाख किया जाएगा, और क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो 2.5 लाख ही है जो छूट है, वो 5 लाख की जाएगी। इन्होंने छूट 5 लाख तो दी है, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर पहुंचती है वो सारी डिडक्शंस हमारी ख़त्म हो जाती हैं। एटीसी 12,500 की जो हमें रिबेट मिलती है वो ख़त्म हो जाती है। बट इस बार एक इनकम टैक्स में बहुत अच्छी बात ये करी गई है कि हमें इन्होंने रेक्टिफिकेशन का मौका दिया है, जो कि हमारा सपोज अब हम लेते हैं 20 फाइनेंशियल ईयर 2021, तो उसका मार्च तक हम लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं और तभी तक ही हम उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। बट अब गवर्नमेंट ने इस साल से ये कर दिया है कि अगर आपकी कोई गलतियाँ हैं तो आप उसे 2 साल तक उनकी एक कुछ लिमिटेड फ़ीस है उसके साथ आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन है, एक रोबोट की तरह ही वर्क करते हैं। तो एक बहुत बड़ा अच्छा ये इन्होंने गवर्नमेंट ने किया है। आपको क्या लगता है क्या क्या बदलाव और हो सकते थे इस बजट में? चुनाव भी हैं, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें इस बजट में छूट गई जो आपको उम्मीद थी? देखिए, क्योंकि चुनाव के लिहाज से एक अधिवक्ता समाज बहुत बड़ा समूह है और अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी लंबे समय से एक बहुत बड़ी डिमांड चलती आ रही थी कि अधिवक्ताओं को पेंशन, एक जैसे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है डॉक्टरों के लिए, वैसी एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जिसको अभी तक सरकार के द्वारा इस बजट में भी मांगा नहीं गया है। तो जो एक बहुत बड़ी समस्या है, हमको सरकार से उम्मीद ये थी कि इस बार हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इस बजट में पास हो जाएगा और एडवोकेट के लिए एक पेंशन, क्योंकि एडवोकेट एक ऐसा वर्ग है जो कि अगर आप देखा जाए कि 60 साल के बाद अगर वो वर्किंग नहीं कर सकता तो वो बिल्कुल ही बेकार है, ना उसकी कोई पेंशन है ना कोई कुछ है। तो हमने सरकार से ये मांग रखी थी कि उनके लिए एक मेडिकल होना चाहिए पूरे परिवार के लिए, और एक लिमिटेड, जैसे आप किसानों के लिए या कुछ करते हैं तो एक पेंशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसे कोर्ट ऑफ द लॉ कहते हैं तो वो मेंबर खास हो जाता है। तो इस वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो एक नहीं किया गया है। तो इस लिहाज से भी एक मायूसी भरा बजट है। 10 में से कितने अंक? सर, 10 में से तो वैसे तो मैं इस बजट को 6 अंक दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो सर। सर, कहना ये चाहूँगा कि हम सभी की आकांक्षाएं कहीं ना कहीं रहती हैं बजट से, लेकिन अब सरकार के पास भी बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारी बातें उनको भी देखनी होती है। क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड था, सरकार ने भी बहुत बल्क में, इसे हम कहते हैं लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने मेडिसिन में और वैक्सीनेशन में खर्च किए हैं। तो उन सब बातों को भी हमें देखना चाहिए, उस बात को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए कि हमें फ्री में वैक्सीनेशन और बातें उपलब्ध हो रही हैं, मेडिकल की सुविधा मिल रही है जो कहीं और देशों में उपलब्ध नहीं है। तो इन सब बातों को भी हम इग्नोर नहीं किया जा सकता। सर, आपने हमसे बात की उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार।